माह रमजान का महीना है और होली का त्यौहार भी है, इसमें आपका क्या कहना है? जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कल होली है। मैं सभी देश और प्रदेश वासियों को होली की दिली मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हम हिंदुस्तान जिस मुल्क में रहते हैं वो हमारा सेकुलर मुल्क है, जिसकी आज़ादी में सबका बलिदान और सबका हिस्सा रहा है। तो इसलिए जो होली का पर्व है, जो होली का त्यौहार है, चाहे वो होली हो, ईद हो या बकरीद हो या आपका दिवाली हो या आपका जो है कोई भी त्यौहार हो, आपका वाल्मीकि जयंती हो, कोई भी, जितने सब मिलजुल कर मनाए जाते हैं और सब एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं और देनी चाहिए, क्योंकि हम मुल्क के अंदर रहते हैं तो इत्तेफाक से रहना चाहिए और मोहब्बत और प्यार से रहना चाहिए। और एक दूसरे के त्यौहार में यही दिली मुबारकबाद देना, ये भी एक मोहब्बत और प्यार की निशानी है। अगर हम एक दूसरे को दिली मुबारकबाद देंगे और एक दूसरे के त्यौहार में मिलजुल कर उसको मनाएंगे तो उससे मोहब्बत कायम होगी, उसमें भाईचारा कायम होगा। त्यौहार इसीलिए बनाया गया है कि अपने सारे गिले शिकवे मिटाकर और एक दूसरे के त्यौहार को अपना त्यौहार समझकर मनाया जाए। यही हमारे हिंदुस्तान की परंपरा और गंगा जमनी तहजीब है। और मैं इस रमज़ान के बाबरकत महीने में पूरे देश और प्रदेश वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान का एक बाबरकत महीना है, जिस महीने के अंदर बरकतें नाजिल होती हैं और तरावी का एहतमाम होता है और कलाम पाक की तिलावत होती है, नमाज़ों का एहतमाम होता है और गरीब लोगों का उसमें ध्यान रखा जाता है। तो जो लोग सक्षम लोग हैं वो अपनी ज़कात और फितरा अपना सही तरीके से निकालें, और वो उन लोगों का हक है, उन लोगों जो उस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जो उस ज़कात के मुस्तहिक है, जो उस इमदाद के मुस्तहिक है, जो उस सदक़े के मुस्तहिक है, उनको दिया जाए। क्योंकि हमारे ऊपर जो लोग सक्षम लोग हैं, जो मजबूत लोग हैं, जिन लोगों पे ज़कात वाजिब है, और उन लोगों को ज़कात उन लोगों को निकालनी चाहिए कि जिनके सर पे उनके पिता का साया नहीं है, उनके बच्चे यतीम हो गए, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनके घर आपको पहुंचाना चाहिए। और क्योंकि उनका हम पर हक है और आपको ज़कात हिसाब से निकालनी चाहिए, क्योंकि जो 2.5% ज़कात है उसको ज़कात को दायरे में हिसाब से निकालना चाहिए, उसका हिसाब लगा के निकालना चाहिए कि मेरे पास जिस पैसे पर 1 साल गुजर गया हो उस पैसे पे ज़कात वाजिब है। और वो ज़्यादातर उन लोगों को देना चाहिए जो गरीब लोग हैं, मुस्तहिक हैं उसके, और जिनके कमाने वाला कोई नहीं है, और या उनके हाथ पांव नहीं है, या उनका कोई ज़रिया नहीं है, उनको देना चाहिए। और बाकी मदरसे आते हैं, मदरसों में आपको देख कर देना चाहिए कि कौन से मदरसे में हमारी ज़कात लगती है, कहाँ हमारे बाहर के बच्चे, यतीम बच्चे पढ़ते हैं, और कहाँ उसके अखराजात, कहाँ उसके ज़रूरियात हैं, वो देखते हुए देना चाहिए। जहाँ की आपको पहचान हो कि भाई यहाँ पे मेरी ज़कात लग सकती है और यहाँ पे मेरा पैसा अच्छा इस्तेमाल हो सकता है, वहाँ देना चाहिए। आने को तो बहुत लोग आते हैं, और सबसे पहले अपने पड़ोस का ध्यान रखना चाहिए। तो जो पड़ोस के मदरसे हैं या आपके इलाके के, जो आपके उत्तराखंड के इलाके में आप सभी को जानते हैं जहाँ के मदरसे हैं, जैसे हमारे यहाँ मदरसे हैं, आपके सहारनपुर में भी जिन मदरसों को आप जानते हैं, जैसे रायपुर में खानका है, जैसे बूढ़ियों में मदरसे हैं, जैसे चुटमलपुर में है, या आपके इलाके में डोईवाला है, या आपका महवाले में है। तो आसपास के लोगों को, और आपके पड़ोस में अगर कोई गरीब आदमी रहता है उसको भी आपकी ज़कात लगेगी। और जो आपके बगल में कोई हिंदू भी रहते हैं और वो भी गरीबी हाल में है, तो उनको भी आपको मदद करनी चाहिए, क्योंकि इंसान, अल्लाह ने सबको इंसान बनाया, और इंसान बनाने के बाद अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि क्या है, आपके बगल में कोई गैर मुस्लिम लोग रहते हैं और वो परेशान हाल है, तो आपको उनकी मदद करना जायज़ है। और अगर कहीं मुसलमानों के उसमें, हिंदुओं के उसमें मुसलमान परेशान है तो उनकी मदद करना लाजिम है। यही हमारी पहचान है और यही हमें करना चाहिए। मैं फिर सभी देश और प्रदेशवासियों को होली की दिली मुबारकबाद और रमज़ान की बाबरकत महीने की सभी को दिली मुबारकबाद देता हूँ, और आने वाले नवरात्रों की भी दिली मुबारकबाद देता हूँ।